नमस्कार। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं जो अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक ऐसा लंबा सफर जो फील्ड के किसी छोटे से गांव से शुरू होकर सीधे भारत के नेशनल सर्वर तक पहुंचता है। हम बात कर रहे हैं जनगणना की। कभी सोचा है कि ये जो एक सिंगल डेटा पॉइंट है, ये अपना रास्ता कैसे तय करता है? मकान सूचीकरण ऐप और सीएमएमएस वर्कफ्लो के पीछे आखिर क्या साइंस काम कर रही है? और सबसे जरूरी बात, ये कैसे पक्का किया जाता है कि करोड़ों लोगों का डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे? चलिए इस डिजिटल सफर को मिलकर समझते हैं। 33, जी हाँ, सिर्फ 33। देखने में ये एक आम सा नंबर लगता है, राइट? पर मकान सूचीकरण के दौरान फील्ड में जो हमारे एनिमरेटर कड़ी धूप में जाते हैं, वो हर घर से ठीक 33 सवाल पूछते हैं। इनमें आपके मकान की स्थिति, वहाँ मौजूद सुविधाएं और संपत्तियों से जुड़ी सारी बातें शामिल होती हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े स्केल पर पूरे देश से जब ये डेटा कलेक्ट करना हो तो सिस्टम कितना सॉलिड और व्यवस्थित होना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इस वर्कफ्लो को 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, फील्ड में जाने से पहले का ऐप सेटअप। दूसरा, मैपिंग और हाउस नंबरिंग। तीसरा, एक्चुअल डेटा कलेक्शन और एसई प्रोसेस। चौथा, सिंकिंग और ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल। पांचवा, सुपरवाइजर वेरिफिकेशन। और आखिरी, टेक्निकल सपोर्ट यानी QRT। बस यही फ्लो रहेगा अपना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चरण से, प्री फील्ड वर्क ऐप सेटअप, यानी मैदान में उतरने से पहले की मजबूत तैयारी। अब देखिए, फील्ड में ऐसे ही तो कोई नहीं जा सकता है ना। प्रॉपर ऑथराइजेशन बिल्कुल मस्ट है, और ये पूरा काम होता है CMMS पोर्टल के जरिए। ये पोर्टल अपने आप ID कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर चार्ज अधिकारी के सिग्नेचर और स्टैंप होना एकदम अनिवार्य है। इसके अलावा एक और बड़ी डेडलाइन है, 24 अप्रैल 2026। इस तारीख तक सभी गणकों और सुपरवाइजर्स को ईमेल के थ्रू SC/ST लिस्ट मिल जानी चाहिए। ये प्रशासनिक काम पहले ही निपटा लिया जाता है, ताकि फील्ड में जाने वाला हर इंसान पूरी तरह से वेरीफाइड हो। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल साइड पर आते हैं। 2 मई को जब एक्चुअल फील्ड वर्क शुरू होगा, उससे ठीक पहले एक सख्त रूटीन फॉलो करना होता है। सबसे पहला काम, जो पुराना टेस्टिंग ऐप था ना, ट्रेनिंग के टाइम वाला, उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर असली हाउस लिस्टिंग मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है। अपने SMS या ईमेल पर आई यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉगिन करते ही तुरंत रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस रिफ्रेश से ही ऐप के अंदर सेल्फ एन्यूमरेशन यानी SE ID की लिस्ट लोड होती है। उसके बाद बस ऐप की भाषा सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ही जरूरी वार्निंग है। भाषा चुनने में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऐप में एक बार जो भाषा आपने सिलेक्ट कर ली, वो किसी भी हालत में, और मेरा मतलब है किसी भी हालत में, बाद में चेंज नहीं हो सकती। तो सोच समझकर ही लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं और भाषा चुन लेते हैं, तो बारी आती है सुरक्षा की। याद रखें, पहली बार लॉगिन करते वक्त आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। फिर आगे के लिए एक सुरक्षित 4 डिजिट पिन सेट कर लीजिए। बार बार लंबा पासवर्ड थोड़ी ना टाइप करेंगे फील्ड में। ये 4 डिजिट पिन ही आपकी नई चाबी है। और हाँ, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जो पासवर्ड शुरू में डिपार्टमेंट ने दिया था, उसे तुरंत बदल लेना एक अच्छी आदत है। सिक्योरिटी के मामले में यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक बार आपने एक डिवाइस में लॉगिन कर लिया, तो उसी आईडी से किसी दूसरे मोबाइल पर लॉगिन करना इम्पॉसिबल है। अपना डिवाइस बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। ये सख्त नियम इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा डेटा लीक ना हो और फील्ड में काम करते समय आपको किसी डिवाइस लॉक की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण, मैपिंग और हाउस नंबरिंग, यानी डिजिटल और फिजिकल दुनिया का मिलन। यह पूरा काम ना घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलता है। 2 मई को सुपरवाइजर्स और गणकों को अपने अलॉटेड ब्लॉक, जिसे HLB कहते हैं, वहां फिजिकली जाना होता है। सीमाओं की स्पष्ट पहचान करके HLBC वेब पोर्टल पर डिमार्केशन अपडेट करना होता है। ठीक 24 घंटे बाद आपको ऐप के अंदर एक अपडेटेड नक्शे की PDF डाउनलोड करनी है, और फिर 2 से 4 मई के बीच इसी नक्शे का रेफरेंस लेकर लेआउट मैप बनाना और सारे मकानों की नंबरिंग का काम निपटाना होता है। वक्त कम है, पर काम पक्का होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे मेन चरण पर, डेटा कलेक्शन और SC यानी सेल्फ एन्यूमरेशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, फील्ड में ऐसे बहुत से घर मिलेंगे जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन अपना डेटा जमा कर दिया है, तो उनका क्या करें? उन SE ID को कैसे हैंडल किया जाए? इसका प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है।
अगर किसी परिवार ने पहले से जानकारी भर दी है तो उनसे बस उनकी 11 अंकों की SEID मांगिए। उसे डायरेक्टली अपने ऐप में टाइप कीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे, उनका पूरा डेटा जादू की तरह अपने आप स्क्रीन पर ऑटोफिल हो जाएगा। आपको बस उन जवाबों को जल्दी से क्रॉस चेक करना है, कंफर्म करना है, अगर कुछ चेंज करना हो तो एडिट करना है और सबमिट कर देना है। पूरा काम मिनटों में खत्म। अब देखते हैं चौथा चरण, सिंकिंग और ऑफलाइन मोड। ये वो हिस्सा है जो इंश्योर करता है कि मेहनत से इकट्ठा किया गया डेटा कभी खराब ना हो। एक कन्फ्यूजन अक्सर रहता है कि इंटरनेट कब चाहिए। तो ऐसे समझिए, इंटरनेट की जरूरत सिर्फ 2 जगह है, एक तो शुरू में ऐप लॉगिन करते वक्त और दूसरा डेटा को सेंट्रल सर्वर पर सिंक करते वक्त। बाकी जो डेली का फील्ड वर्क है ना, घर घर जाकर डेटा एंटर करना, वो पूरी तरह से ऑफलाइन चलता है, बिना किसी नेटवर्क के। तो फील्ड में इंटरनेट ना आने का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम डेटा को फोन में ही पड़ा रहने दें। यहां पर एक मैंडेटरी सिंक रूल आता है। हर 5 या 6 घरों का डेटा एंटर करने के बाद जैसे ही नेटवर्क मिले, उसे सेंट्रल सर्वर पर अपलोड या सिंक करना बहुत बहुत जरूरी है। इन केस अगर मोबाइल गलती से गिर गया या खराब हो गया तो भी आपका वो कीमती डेटा हमेशा सेफ रहेगा। ये आदत बनानी पड़ेगी। 5वां चरण आता है ओवरसाइट का, सुपरवाइजर वेरिफिकेशन। एक सुपरवाइजर यहां किसी गेटकीपर की तरह काम करता है। वो अपने खुद के सुपरवाइजर ऐप से या फिर जरूरत पड़ने पर गणक के मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। उनका बेसिक काम क्या है? गणक ने जो भी डेटा सबमिट किया है उसे केयरफुली रिव्यू करना। चेक करने के बाद या तो वो उसे अप्रूव करेंगे या फिर अगर कोई गलती मिली तो करेक्शन के लिए वापस भेज देंगे। उन्हें यह भी मेक श्योर करना है कि जो ब्लॉक उन्हें मिला है उसका 100% कवरेज हो गया हो, कोई घर छूटे नहीं। जब सब परफेक्ट हो तो ऐप में उस ब्लॉक को कंप्लीट मार्क करना है और चार्ज अधिकारी को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। वैसे सुपरवाइजर के पास एक और जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कोई ऐसी एक्सेप्शनल स्थिति आई जहां ऐप ने काम नहीं किया और पेपर शेड्यूल पर डेटा लेना पड़ा, तो ऐसे में यह सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दी गई डेडलाइन के अंदर उस कागजी डेटा को वेब पोर्टल के थ्रू सिस्टम में एंटर करवाएं। कुछ भी ऑफलाइन नहीं छूटना चाहिए। और आखिरी छठा चरण, टेक सपोर्ट और QRT, क्योंकि फील्ड में टेक्निकल इश्यूज तो आएंगे ही, राइट? इसीलिए हर चार्ज लेवल पर एक क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT बनाई गई है। ये टीम लोकल IT एक्सपर्ट्स और फील्ड ट्रेनर्स से मिलकर बनती है। अगर ऐप अटक जाए, पोर्टल लॉगिन ना हो या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आपको परेशान नहीं होना है। ये QRT इसीलिए वहां है ताकि वो तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे और आपका काम कभी ना रुके। तो देखा आपने, ऐप सेटअप से शुरू होकर डेटा सिंक करने और सुपरवाइजर वेरिफिकेशन से होते हुए QRT के सपोर्ट तक इस पूरे इकोसिस्टम को कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी टूल्स और वर्कफ्लोज को समझने के बाद क्या हमारी हर एक टीम मैदान में उतरकर हर एक डेटा पॉइंट को 100% एक्यूरेसी के साथ सुरक्षित करने के लिए तैयार है? हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आपकी बेहतर तैयारी ही देश के सटीक डेटा की सबसे मजबूत नींव है।